दोस्तों, आज की कहानी है बहू अब मैं रसोई में नहीं घर में राज करूंगी। दोस्तों, कहानी शुरू करने से पहले अगर आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब कर लीजिए ताकि आपके पास पहुंचे हर नया वीडियो। आरती का समय होने में अभी 10 मिनट बचे थे। अतः दीपा मंदिर की सीढ़ियों पर बैठ आरती शुरू होने का इंतजार करने लगी। बैठे बैठे उसे अपने पर गुस्सा आ रहा था। आज तक मैं कितना बड़ा भरम पाले बैठी थी कि मेरे घर के लोगों को मेरी बहुत जरूरत है। मैं नहीं रहूंगी तो इस घर का क्या होगा। मेरे न होने से सबको कितनी परेशानी होगी। सोचते सोचते उसे याद आया कि जब मैं बहू बनकर इस घर में आई थी तो सबका कितना ख्याल रखती थी। माँ जी को तो मैं कभी पानी भी हाथ से लेकर नहीं पीने देती थी। उनकी कड़वी बातों को भी माँ जी की तो आदत है, जाने दो कहकर मैं मुस्कुराते हुए झेलती थी। मेरी भतीजी की शादी थी और मैं शादी में सिर्फ इसलिए नहीं गई थी कि माँ जी के घुटनों में दर्द है और मेरे जाने से माँ जी को तकलीफ होगी। माँ जी ने तब कहा भी था, बहू चली जाओ, 1-2 दिन में वापस आ जाना। मैं मुनिया काम वाली की लड़की को 2 दिन अपने पास ही रख उससे सारे काम करवा लूंगी। नहीं माँ जी, आपको इस हाल में छोड़कर मैं कहीं नहीं जा सकती। मेरे पीछे से आपको कुछ हो गया तो लोग मुझे नाम धरेंगे कि बीमार सासू माँ को छोड़कर शादी में क्यों चली गई। ससुराल वालों की जरूरतों का ध्यान रखते रखते मुझे कभी अपनी जरूरतों और शादी के पहले के शौक का तो ख्याल ही नहीं रहा। अपनी ननद प्रिया और देवर प्रकाश के लिए भी मैंने अक्सर अपनी इच्छाओं का गला घोंटा था। पति राजेश कई बार कहते थे, देखो दीपा, अब प्रिया और प्रकाश दोनों बड़े हो गए हैं। अब उनके काम तुम उन्हें खुद से करने क्या करो। उन्हें अब थोड़ा जवाबदार होने दो। पर नहीं, मुझे लगता था कि मैं उनका काम नहीं करूंगी तो लोग कहेंगे इसे अपनी ही पड़ी रहती है। देवर और ननद तो इसे खटकते हैं। दोनों की शादी के बाद मैं अपने बच्चों की देखभाल में व्यस्त रहने लगी। आस पास की महिलाएं मुझे किटी पार्टी और महिला मंडल ज्वाइन करने का आग्रह करती तो मैं उन्हें ये कहकर मना कर देती थी कि नहीं, मैं समय नहीं दे पाऊंगी। अभी बेटे की बोर्ड की एग्जाम है, बेटी को अकेली नहीं छोड़ सकती, वगैरह वगैरह। मैं ये सोचती थी कि मैंने किटी पार्टी या कोई मंडल ज्वाइन कर लिया तो माँ जी और नाते रिश्तेदार क्या कहेंगे। दीपा, आरती शुरू हो गई है और तुम बेखबर मंदिर की सीढ़ियों पर बैठी क्या सोच रही हो। आरती में शामिल नहीं होना क्या। दिव्या की आवाज से
दीपा की तंद्रा भंग हुई। कुछ नहीं दिव्या, बस थोड़ी परेशान थी, कहते हुए वह दिव्या के साथ आरती में शामिल होने मंदिर की ओर बढ़ गई। दीपा का मन आज बहुत बेचैन था। आरती समाप्त होने के बाद दोनों सहेलियां फिर मंदिर की सीढ़ियों पर बैठ गई। अब बताओ दीपा, सदा लोगों की परेशानी अपने ऊपर लेने वाली मेरी सखी आज नव वर्ष की पूर्व संध्या पर किस बात से परेशान है? क्या बताऊं दिव्या, कई दिनों से ये महसूस कर रही हूँ कि घर में अब मेरी कोई वैल्यू ही नहीं रही है। दीपा, तुम्हारा बेटा और बहू दोनों बहुत समझदार हैं। राजेश भैया भी तुम्हारा कितना ख्याल रखते हैं, फिर ऐसा क्यों कह रही हो? आज सुबह जब मैंने अपने हाथों में दर्द होने की बात घर में की तो बेटे और बहू ने एक स्वर में कह दिया, आप क्यों सारा दिन किचन में लगी रहती हो? अब आपकी उम्र काम करने की नहीं है। बहू को तो अपनी जॉब से ही फुर्सत नहीं मिलती तो खाना तो मुझे ही बनाना पड़ेगा। पति राजेश भी उनके साथ हो गए। कहने लगे कि तुम ये क्यों सोचती हो कि तुम्हारे बिना घर में कोई काम नहीं होगा? बहू तो कब से कह रही है कि एक कुक रख लेते हैं जो सुबह शाम किचन का सभी काम कर देगा। इससे अच्छी और क्या बात है दीपा? अरे अब तुम ही बताओ, जिस रसोई को मैंने इतना पवित्रता के साथ संभाला उसे कैसे मैं किसी और के हाथों सौंप दूं? तो उसमें बुराई क्या है? मतलब मेरी कोई वैल्यू ही नहीं। मेरी इतनी वर्षों की तपस्या बेकार है। मेरा स्थान अब कोई कुक लेगा। तुमको तो पता है दिव्या, मैंने अपने मायके के कितने फंक्शन सिर्फ इसलिए छोड़े थे कि मेरे जाने से घर में खाने की आफत पड़ जाएगी, तो मेरा वह सब त्याग व्यर्थ था। तो तुम क्या चाहती हो कि कुक की बजाय रसोई का काम अब तुम्हारी बहू करे? हाँ, तो क्या हुआ? मेरा हाथ तो बटा ही सकती है। मैंने भी तो रसोई के साथ पूरा घर संभाला है, तुमने भी तो संभाली है। इतने साल अपनी गृहस्थी, अभी तो झाड़ू पोछा बर्तन और ऊपरी सब काम के लिए मेड भी रखी हुई है। हमने तो सब काम खुद किया था दीपा। पहले की बात अलग थी, हम नौकरी नहीं करती थी। जब हम बहू बनकर अपनी ससुराल आई थी तो हमने स्वेच्छा से अपने ऊपर लोग क्या कहेंगे का प्रेशर थोप रखा था। अपने आप को दूसरों की नजर में अच्छा साबित करने के लिए, लोगों से वाहवाही और प्रशंसा पाने के लिए हम स्व ही कष्ट उठाती थी। अपनी इच्छाओं तक का दमन कर देती थी। ये तो सही है दिव्या, लोग क्या कहेंगे? और अच्छी बहू का तमगा पाने के लिए मैं अब तक कई अनावश्यक त्याग करती आ रही थी। मुझे लगता था कि ऐसा करके मैं सही कर रही हूँ, पर आज मुझे भी लग रहा है कि मैं गलत कर रही थी। दीपा, तुम ही सोचो, ये कैसे हो सकता है कि तुम्हारी बहू नौकरी भी करे और रसोई भी
संभाल ले, समय बदल गया है, समय के साथ चलना सीखो। तुम्हारी बहू को तुम्हारा ख्याल तो है, समय नहीं होने के कारण वह खुद रसोई का काम नहीं कर पाती है, तो तुम्हें भी तो करने को मना रही है। देखो तुम्हारी पड़ोसन तिवारन को उसकी बहू उसे गांव से सिर्फ इसलिए बुलाई है कि नौकरी कर शाम को जब वह घर आए तो उसे गरम गरम रोटी खाने को मिले। इस उम्र में बेचारी तिवारन मेड और कुक का काम अकेली करती हैं। तुम्हें तो तुम्हारे बेटे बहू आराम करने को कह रहे हैं, फिर भी तुम परेशान हो। तुम्हारी बात में वजन तो है दिव्या। हमने अपनी जिंदगी के सुन हर दिन दूसरों की नजर में अपने आप को अच्छा साबित करने में गुजार दिए, तो इसमें बहू का क्या दोष? लोग क्या कहेंगे वाले मानसिक रोग ने आज हमें शारीरिक रूप से भी रोगी बना दिया, क्योंकि हमने अपने पर कभी ध्यान ही नहीं दिया। दीपा आजकल की बहुओं को नहीं पड़ी है कि लोग उन्हें आदर्श बहू की उपाधि से नवाजे। उनके पास इतना वक्त ही नहीं है कि वे लोगों के प्रपंच की परवाह करे। इसलिए अब तुम भी छोड़ो अपनी रसोई का मोह। कौन सी तुम्हें कुक को रसोई सौंपनी है? रसोई बहू को सौंपो, उसे जिससे करवाना हो रसोई का काम वह करवाए। सही है दिव्या, इतना करने के बाद भी तुम्हें या हमें क्या मिला? मैं तो माँ जी के मुख से तारीफ के दो बोल सुनने को तरसती रह गई, पर उनके मुख से कभी मेरे लिए तारीफ के दो बोल नहीं निकले और वह दुनिया का अलविदा कर गई। आज के इस भागते दौड़ते युग में मेरे बहू बेटे कम से कम मेरे बारे में सोचते तो हैं। यही क्या कम है? मैं भी कितना गलत सोच रही थी कि घर में मेरी कोई वैल्यू ही नहीं है। आज 9 वर्ष की पूर्व संध्या पर मैं संकल्प लेती हूँ कि अब से मैं भी अपनी जिंदगी हंसते मुस्कुराते बिताऊंगी। जो शौक अधूरे रह गए हैं या पीछे छूट गए हैं उन्हें पूरा करूंगी। व्यायाम और योगा करने के साथ ही अपना पसंदीदा संगीत सुनते हुए सुबह शाम सैर भी करूंगी, ताकि शारीरिक और मानसिक दोनों रूप से स्वस्थ रह सकूं। और मन ही मन उसने प्रण किया कि अब मैं आराम नहीं बल्कि अपने अच्छे व्यवहार से सब के दिल पर राज करूंगी। घर जाकर दीपा ने बहू को कहा, बहू तुम ठीक कहती हो, घर में 3 लोग कमाने वाले हैं तो मैं क्यों काम करूं? आज से मैं रसोई तुम्हें सौंपती हूँ, जैसे चाहे तुम उसे संभालो, खुद का काम करो या किसी से करवाओ। अब ये तुम्हारी प्रॉब्लम। हाँ, पर एक बात तुम तीनों ने गलत कही कि मेरी उम्र अब आराम करने की है। मेरी उम्र आराम करने की नहीं, राज करने की है। और अब मैं इस घर के साथ तुम सब के दिल पर भी राज करूंगी। दोस्तों, समय के साथ बहुओं का संसार भी परिवर्तित हुआ है। पहले की तरह अब सुल्ला
चौकाही बहुओं का संसार नहीं है, अब उन्हें नहीं चाहिए आदर्श बहू का तमगा। यदि वे नौकरी करती हैं या कोई व्यवसाय करती हैं तो उन्हें इस बात की परवाह नहीं है कि वे घर का काम नहीं करेगी तो ये क्या कहेगा, वो क्या कहेगा या लोग क्या कहेंगे, क्योंकि ये जब सोचने का उनके पास समय ही नहीं है। आजकल की बहुएं सास ससुर और बड़ों को आदर सम्मान देते हुए अपनी परिवार और रिश्तों के प्रति अपनी जिम्मेदारी समझ ले, वही बहुत है। दीपा जैसे कई लोग भी हमें अपने आसपास मिल जाएंगे जो ये सोचते हैं कि घर का सारा बोझ उनके कंधों पर ही है, वे नहीं रहेगी तो घर नहीं चलेगा। दीपा के लिए यही कहेंगे, देर आए दुरुस्त आए। रसोई पर तो बहुत दिनों तक राज कर लिया, अब मैं सबके दिलों पर राज करूंगी। मेरे विचार में नववर्ष की पूर्व संध्या पर उसने जो ये संकल्प लिया बिल्कुल सही। अपनी दिनचर्या में बदलाव लाकर अब वह नई ऊर्जा और नए उत्साह के साथ अपनी जिंदगी जीते हुए अपनी हम उम्र महिलाओं के लिए भी प्रेरणा बनेगी। तो दोस्तों, हमारी ये कहानी यहीं पर समाप्त होती है। अगर आपको हमारी ये कहानी पसंद आती है तो प्लीज वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें।